Recording in progress. ना पाप सुख दुख से विलग हूँ, ना मंत्र ना ज्ञान ना तीर्थ और यज्ञ हूँ। ना भोग हूँ ना भोजन ना अनुभव ना भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय है ना मत भेद जाना, ना मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा, निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमन का, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा, ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर हूँ निहित दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। न मन हूँ न बुद्धि न चित्त अहंकार, न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। बहुत रेयरली ऐसे हैं जो कि इसका सही उपयोग करते हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख गए तो ना सिर्फ शरीर निरोग रहेगा, सारी बीमारियों को ठीक करेगा, बल्कि आपकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत होगी कि आप बीमार पड़ना ही भूल जाएंगे। इसके अलावा आपके माइंड की जो भी प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं, स्ट्रेस हैं, टेंशन है, एंजाइटी है, ओसीडी है, ये भी अपने आप गायब होनी शुरू हो जाएगी। और तो और
सांसें इतनी शक्तिशाली है ना कि इसके सहारे आपका आध्यात्मिक विकास भी होगा, आप ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे मित्रों। और अंत में हमेशा की तरह मैं एक मेडिटेशन भी कराऊंगा जो कि आपको सांसों की चीज़ें जो भी मैं बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकली यूज़ करना सिखाएगी, ताकि मैं आपसे मेहनत ज़्यादा नहीं करवाना चाहता, सिर्फ ये कमिटमेंट लेना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और बार बार जो मेडिटेशन है उसको प्रैक्टिस करेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं सांसें इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। सांसों को प्राण भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर की शुरुआत जीवन की सांसों के साथ होती है और सांसों के रुकने के साथ ही हमारी जिंदगी खत्म हो जाती है। इस बात को प्रूव करता है कि एक्सपेरिमेंट कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है, बिना पानी के ये कुछ दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के ये सिर्फ कुछ मिनटों तक ही सरवाइव कर सकता है। इतनी ज़्यादा अहमियत है सांसों की। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हम इससे अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय कर सकते हैं और बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा हमारे एनर्जी बॉडी को। देखिए, जो दिख रहा है वो स्थूल है, लेकिन इससे ज़्यादा शक्ति उसमें है जो अदृश्य है। हम समझते हैं कि हमारा शरीर है, हमारा जो फिजिकल बॉडी है, स्थूल शरीर है, इसके अंदर हमारी प्राणिक शरीर या फिर हमारा सूक्ष्म शरीर या हमारी आत्मा रहती है, लेकिन ये सच नहीं है। हमारा सूक्ष्म शरीर विराट है, अनंत है, और इसके अंदर ही हमारी फिजिकल बॉडी या स्थूल शरीर रहती है। और रिसर्च ये भी कहता है ना, एनर्जी मेडिसिन के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है, इसमें जो भी चेंजेस आती हैं शरीर में, वो आने से पहले हमारी एनर्जी बॉडी में चली आती है। और एनर्जी बॉडी को अगर हील कर दिया जाए तो फिजिकल बॉडी अपने आप हील होना शुरू हो जाता है। अगर आप फिजिकल बॉडी पे काम करेंगे तो काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा, और हो सकता है कि असर ज़्यादा ना आए। लेकिन अगर एनर्जी बॉडी पे काम की जाए तो ये इफेक्ट बहुत तेज होता है। अब हमने ये तो समझ लिया कि एनर्जी बॉडी मास्टर है, फिजिकल बॉडी उसका नौकर है। एक जो है वो गुरु है तो दूसरा चेला है, और एक को यानी कि एनर्जी बॉडी को अगर कंट्रोल किया तो अपने आप फिजिकल बॉडी हील होगी। लेकिन अब हमें एनर्जी बॉडी के एनाटॉमी भी समझनी पड़ेगी, संरचना समझनी पड़ेगी। जिस तरह से फिजिकल बॉडी में आर्टरीज एंड वेन्स है ना, जिसमें ब्लड बहती हैं जो शरीर को जिंदा रखती हैं, उसी तरह से एनर्जी बॉडी का भी कंसेप्ट है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियां हैं, जैसे वेसल्स होती है ना, उस तरह से नाड़ियां हैं, और ये नाड़ियां, इनके अंदर बहता है प्राण, मतलब कि प्राण ऊर्जा। और जहां मैंने बताया कि प्राण ऊर्जा हमारी सांसें ही हैं, सांसों के साथ ही रेगुलेट होती हैं। इसे समझो कि ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला भी रही है, नियंत्रित भी कर रही है, और जिसके बिना जीवन असंभव है। यही मैं एक कंसेप्ट और लाना चाहूँगा। एनर्जी मेडिसिन, चाहे वो ची मेडिसिन हो, चाइनीज़ मेडिसिन हो, एक्यूप्रेशर हो या फिर रेकी हो, इन सब का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी शरीर का ऑर्गन अगर बीमार पड़ता है तो उसमें प्राण ऊर्जा की ही कमी हो जाती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा को सप्लाई किया जाता है, ये बीमारी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल देखे गए हैं कि कई सारे ट्यूमर के केसेस में, कई सारे ऐसे बीमारियां जिसका इलाज फिजिकल मेडिसिन में संभव नहीं है, उनको भी एनर्जी मेडिसिन में ऐसे एविडेंसेस हैं जिसे आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, जहां प्राण ऊर्जा के संचार के कारण इन्हें ठीक किया गया। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूंगा, मेरा कहना ये नहीं है कि जितनी भी लाइलाज बीमारियां हैं उसे आप डॉक्टर की सलाह ना लें, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों मार्ग सही है। ये मार्ग थोड़ा स्लो काम करता है, अंडरस्टैंडिंग का मार्ग है, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन जो डॉक्टर की सलाह है उसको बिल्कुल लेनी है, कभी भी उसे इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि मैंने भी दोनों मेडिसिन को पढ़ी है, तो मैं ये जानता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर क्विक काम करती है तो क्विक रिजल्ट हमेशा फिजिकल मेडिसिन, जो हमारी मेडिसिन है, वो ही लाती है। और दोस्तों, अगर आप सांसों के रहस्य को गहराई से समझना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कैसे हमारा माइंड काम करता है, कॉन्शियसनेस काम करता है, और कॉन्शियसनेस और क्वांटम फील्ड के सहारे कैसे हम अपनी रियलिटी का निर्माण करते हैं, तो मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ 3 घंटे के अपने फ्री वर्कशॉप में, जहाँ पे मैं सारे कंसेप्ट लाइव आकर आपको सिखा रहा हूँगा। इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसमें डाला हुआ है वीडियो के, और जो चैट बॉक्स है उसमें भी पिन करके डाला हुआ है। वहां उस लिंक को क्लिक करके आप इन्फॉर्मेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमने समझ लिया कि हमारे एनर्जी बॉडी में नाड़ियां हैं, इसमें प्राण ऊर्जा बहती है।
अब क्या होता है ना, शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खान पान के कारण, हमारे विचारों की प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण कि प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है ये प्रवाह रुक जाता है और इसके कारण बीमारियां होती हैं। इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पे सांसों का रोल आता है। जैसा कि मैंने बताया, सांस प्राण ऊर्जा से क्लोजली लिंक्ड है। तो जैसे ही आप प्राण को एक नया आयाम देते हैं, कोई प्राणायाम करते हैं या फिर अपने सांसों पर नियंत्रित स्थापित करते हैं या फिर अपने सांसों को समझते हैं, सांसों को रेगुलेट करते हैं, ऑटोमेटिकली ये गांठें खुलने लगती हैं। और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रवाह के कारण जो भी नाड़ियों में मल जमा है वो सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे एनर्जी बॉडी आपकी साफ हुई, ये सुदृढ़ हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है और इसका प्रभाव दिखता है हमारे फिजिकल बॉडी में। क्योंकि एनर्जी बॉडी बहुत पावरफुल है और फिजिकल बॉडी सिर्फ इसका एक इफेक्ट है। एनर्जी बॉडी रूट है और फिजिकल बॉडी सिर्फ पत्तियां हैं। तो इसके कारण जैसे ही एनर्जी बॉडी हील करती है, जो बीमारियां फिजिकल बॉडी में हैं या जो डिस्कम्फर्ट हैं वो हील होनी शुरू हो जाती है। और तो और दोस्तों, जब आप अपनी सांसों को समझते हैं, जो कि आगे के मेडिटेशन में मैं समझाऊंगा, इसको रेगुलेट करते हैं, इस पे अपना अधिकार स्थापित करते हैं, आप ये देखेंगे आपकी शरीर इतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि उसमें बीमारियों का होना संभव ही नहीं रहेगा। और ये वो स्थिति होती है जब धीरे धीरे हमारा शरीर जवान होने लगता है। ये वो स्थिति है जिस समय की कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर में लंबे समय तक टिक नहीं पाता और हमारी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर बीमार होना ही भूल जाता है। इसलिए सांसों को रेगुलेट करना है, उस पर नियंत्रण स्थापित करना है। कैसे, हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले समझते हैं हम दूसरे कंसेप्ट को, और वो रिलेटेड है हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। मित्रों, एक राज्य में ना अटैक होने वाला था पड़ोसी राज्य का। राजा को सूचना मिली, राजा ने पूरी तैयारी कर ली, सारे घोड़े हाथी बिछा दिए, सारे जितने सैनिक थे अपने दल बल के साथ, हथियारों के साथ प्रैक्टिस करने लगे, तैयारी करने लगे, लेकिन कोई अटैक नहीं होता है। फिर से अगले दिन फिर से न्यूज़ आई, अगले दिन फिर से, लेकिन 1 साल 2 साल 3 साल बीत गए और उस पर कोई अटैक नहीं हुआ। लेकिन इसके कारण जितनी भी रिसोर्सेज थी, जितनी भी उस राज्य की संसाधन थी, वो संसाधन लड़ाई की तैयारी में बर्बाद हुई। वो लड़ाई जो कभी हुई ही नहीं और जिसकी कोई संभावना भी नहीं थी। ठीक उसी तरह से हमारा मन भी काम करता है। हमारे माइंड में भी, हमारे बॉडी में भी, हमारे शरीर में ब्रह्मांड ने एक इकाई दी है जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये तब सक्रिय होता है जब हमारे ऊपर कोई खतरा हो। इससे क्या है, हमारा शरीर एक लड़ाई के मोड में, फाइट एंड फ्लाइट में, सुरक्षा के मोड में चला जाता है और सारी ऊर्जा जो शरीर की है, जो जीवन शक्ति है, वो लड़ाई के लिए, आपको जिंदा रखने के लिए सर्वाइवल मोड में खर्च होने लगती है। लेकिन ये स्थिति हमारा शरीर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल सकता है। इसके कारण क्या होता है कि हमारे जो शरीर के वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड नहीं मिलता, ऊर्जा नहीं मिलती, और इस ऊर्जा की कमी के कारण, ब्लड की कमी के कारण, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण पूरा का पूरा शरीर बीमार होने लगता है। यूँ कहें कि हमारा शरीर अपनी ऊर्जा को उस लड़ाई से, उस खतरे से बचने के लिए लगा रहा है जो खतरा कभी आएगा ही नहीं। और 99% इस तरह के खतरे हमारा ब्रेन खुद ही उत्पन्न करता है, सिर्फ इमेजिनेशन से, क्योंकि हमारा ब्रेन इमेजिनेशन रियलिटी में कोई डिफरेंस जानता ही नहीं। वो ज़्यादा खूबसूरत मेरे से क्यों है? कल बॉस ने अगर मुझे निकाल दिया तो, मैं अगर बीमार पड़ गया तो, अगर मेरी अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो, जिसकी संभावना नहीं है, ऐसे विचार भी लाता है और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को प्रिपेयर करने लगता है। लेकिन मित्रों, इसका एक एंटीडोट भी है। रिसर्च ये कहता है कि हमारे अंदर एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी है। जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है एक्सेलरेशन देना गाड़ी को, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है ब्रेक लगाना, शरीर को शांत करना, रिलैक्स करना, काम करना, हमें इंजॉयमेंट देना और हमारे शरीर को सुदृढ़ करना। और मित्रों, इसका भी गहरा संबंध हमारी सांसों के साथ है। ये देखा गया है कि जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग है ना, उसके निचले हिस्से में भी हवा भरती है और यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं जो कि मैसेज देते हैं हमारे ब्रेन के एक हिस्से को, मेडुला ऑब्लोंगाटा को, और यहाँ से वेगस नर्व सक्रिय होता है। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जो हमारा रिजुविनेटिंग नर्वस सिस्टम है उसका पार्ट है।
इसके सक्रिय होते ही ब्रेन को मैसेज जाता है, पूरी बॉडी को मैसेज जाता है, घबराने की अब कोई बात नहीं है, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। अब जाओ, लाइफ को जियो, जा सिमरन जा, अपनी जिंदगी जी ले और लाइफ को एंजॉय कर। और इस स्थिति में क्या होता है, ब्लड फ्लो जो है पूरी तरह से पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होता है और जो हमारा एनर्जी है ना, वो भी होम्योस्टैसिस के फेज में जाता है। मतलब कि कहने का अर्थ ये कि बैलेंस की स्थिति में जो जीवन ऊर्जा है, जो रचनात्मक शक्ति है, वो बेकार नष्ट नहीं होती है किसी अदृश्य शत्रु से लड़ने की तैयारी में, बल्कि ये ऊर्जा हमारे शरीर को ऊर्जा देती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि वेगस नर्व एक्टिवेशन के कारण हमारा ब्रेन खुश रहता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब होने लगते हैं, पेट की सारी बीमारियां ठीक होने लगती हैं और तो और शरीर ऊर्जावान बन जाता है, शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ जाती है क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल्स हैं, एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, वो भी कम होते हैं और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल्स हैं उनका लेवल बढ़ता है। एक राज की बात बताता हूं दोस्तों, सिर्फ गहरी सांस ही नहीं, देखा यह भी गया है कि जब आप सांसों को रोकते हैं, मतलब कि कुंभक करते हैं, या आप सांसों को स्लो कर देते हैं या सांसों को फास्ट भी करते हैं, उस समय भी वेगस नर्व सक्रिय होता है। अब मैं कहूँगा जब सांसें रोकते हैं तो हाइपोक्सिया के कारण वेगस नर्व सक्रिय होता है, जब आप इसे फास्ट करते हैं तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स के कारण होता है, जब आप इसे स्लो करते हैं तो भी हाइपोक्सिया के मैकेनिज्म वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। इन दो मैकेनिज्म से क्या साबित होता है, अब हम ध्यान में जाने से पहले इसे गहराई से समझते हैं। समझने वाली बात ये बहुत गहराई की ये है, गूढ़ बात ये है कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने एनर्जी बॉडी को भी हील कर देंगे। इसके अलावा आप अपनी फिजिकल बॉडी में भी वो सारे मैकेनिज्म ट्रिगर कर देंगे जिससे आपका शरीर अपने आप बीमारियों को ठीक करेगा, शरीर स्वास्थ्य को प्रमोट करेगा और तो और शरीर जो है बैलेंस के मूड में आएगा। मतलब जो जीवन की शक्ति है, रचनात्मक शक्ति है, वो शरीर के रिपेयर में, शरीर को ठीक रखने में, खुश रखने में खर्च करेगी। इसे ऐसे भी समझ लो, जब किसी राज्य में समृद्धि है, कोई खतरा नहीं है, तो वहाँ जो भी खर्च है वो खर्च वहाँ की प्रजा के लिए होती है, वहाँ मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए, इन सब चीज़ों के लिए खर्च होती है और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ होने लगता है। अब यहाँ से 3 बातें समझ के आती हैं। हमें अपने सांसों को समझना पड़ेगा, नंबर 1, सांसों पे नियंत्रित स्थापित करना पड़ेगा, सांसों को जानना पड़ेगा और सांसों की जो गति है उसे रेगुलेट करना पड़ेगा। और वो हम करने वाले हैं एक गाइडेड मेडिटेशन के सहारे। मित्रों, इस मेडिटेशन में मैं पहले आपको सांसों की गति तेज लेने के लिए बोलूँगा, फिर उसके बाद मैं आपको सांसें रोकने के लिए बोलूँगा, कुंभक, ये भी आपके वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा और उसके बाद अंत में हम सिर्फ सांसों को ऑब्जर्व करेंगे। याद रखिएगा, ये भी एक बहुत पावरफुल तकनीक है क्योंकि इसके सहारे भी आप सांसों के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। तो चलिए इस ध्यान की शुरुआत करते हैं। शरीर को सीधा रखते हुए आराम से बैठ जाएं या आप लेट कर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद कर लें और आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है और अब आपके आसपास जो खाली स्पेस या जगह है उसके प्रति अवेयर हो जाएं। Become aware of the empty space around you. और अब रिदमिकली मेरी आवाज के साथ आप सांसों की गति को चेंज करेंगे। डीप ब्रेथ इन, आउट, गहरी सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, इन आउट। पूरी गहराई से सांसें लेनी है, अपने रिदम में लेते रहें। इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन आउट, इन
आउट, इन, आउट। और सांसों को रोकें। जब तक रोक सकते हैं सांसों को रोकें, कोई हट नहीं करनी। और सांस अंदर लें, गहरी सांस अंदर लें और रोकें। अंतर कुंभक। और बाहर। एक बार फिर से शुरू करेंगे। पेट से सांस लेनी है और पूरी गहराई में लेनी है। गहरी सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, इन, आउट, 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 in, out, in, out, in, out, in। पूरी सांस बाहर और थोड़ी देर सांसों को रोकेंगे। गहरी सांस अंदर लें और रोकें। और धीरे से बाहर। एक बार पुनः ऐसा करेंगे। अपनी सांसें पेट से लेंगे। गहरी सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, इन, आउट, 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 इन, आउट। पूरी तरह से सांसों को बाहर छोड़कर इसे रोकें। पुनः एक गहरी सांस अंदर, रोकें। और धीरे से बाहर। आंखों को बंद ही रखना है और पूरे शरीर को महसूस करें। सांसों की गति साधारण, सांसों को प्रयास रहित कर दें, एफर्टलेस कर दें। शरीर में जहां कहीं भी कोई तनाव है, चिंता है, वो शरीर से बाहर जा रही है सांसों के सहारे। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। चेहरे को महसूस करें और ढीला छोड़ें।
सिर की मांसपेशियों को महसूस करें और ढीला छोड़ें। गर्दन को महसूस करें और ढीला छोड़ें। दोनों कंधे और हाथों की मांसपेशियां भी शिथिल पड़ रही हैं और आपके दोनों पैर भी ढीले पड़ रहे हैं। लगातार अपनी चेतना को अपनी सांसों के ऊपर रखें। देखें इसके रिदम को, देखें इसकी लय को। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। हर सांस के साथ शरीर और ढीला पड़ रहा है। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। महसूस करें आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बह रही है। ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही है। आपके शरीर के कण कण में, रेशे रेशे में प्राण का प्रवाह हो रहा है। आपका शरीर हील हो रहा है। और खुद को ये याद दिलाते हुए कि मैं प्राण ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता हूं। ब्रह्मांड ने मुझे ये अधिकार दिया है और इसके कारण मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता हूं, शरीर को निरोग रख सकता हूं, अपने मन को स्वस्थ रख सकता हूं। आई एम हेल्दी, मैं स्वस्थ हूं। आई डिजर्व हेल्थ, स्वस्थ रहना मेरा अधिकार है। आज से मैं हमेशा इस ध्यान को करूंगा, इस क्रिया को करूंगा और प्राण ऊर्जा का समुचित उपयोग करूंगा। ये संजीवनी जो ब्रह्मांड ने मुझे दी है, मैं आज से इसका पूरी तरह से उपयोग करूंगा। पूरे शरीर में ऊर्जा को महसूस करें, वाइब्रेशन को महसूस करें और जो ही आपको अच्छा लगे आसपास की आवाजों को सुनते हुए धीरे से अपनी आंखें खोलें। धन्यवाद मित्रों। Happy morning, all of you. Yes. मेडिटेशन कैसा हुआ है? आप सबने किया है?
यस 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 यस। बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो मेडिटेशन सबने किया है। यस सर। अच्छा लगा है? बहुत बढ़िया। यस यस। सब सांसों के ऊपर हमने ध्यान दिया था। यस सर। इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? सांसों के ऊपर ध्यान दो और पूरा जो हमारा स्वास्थ्य है अच्छा रखो। यस। यस। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। चलो तो हमें आज का वर्कआउट स्टार्ट करना है। आप सब रेडी हो? जल्दी से एनर्जी ड्रिंक बनाओ और वीडियो ऑन करो। चलो। यस।